चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग जो है 14वां चैप्टर देख रहे थे जिसका नाम है सांख्यिकी। कल जो है हम लोग एक छोटा सा क्लास देखे थे, याद है सबको? और उसमें हम लोग जो है सांख्यिकी क्या है जाने थे, ठीक है? अरे दोस्त ध्यान दो इधर। अब सुनिए, उसमें जो है कुछ ऑब्जेक्टिव देखे थे और उसमें से कह सकते हैं कि दो तरह के क्वेश्चन देखे थे। पहला चीज हम लोग क्लास में देखे क्या थे, समझ लीजिए। सांख्यिकी के बारे में हम लोग देखे थे, कथी के बारे में? हाँ, और हम लोग देखे थे अवरीकृत आंकड़ा। अवरीकृत आंकड़ा का हल कैसे होगा से हम लोग देखे थे, यानी माध्य कैसे निकलेगा। अवरीकृत आंकड़ा का माध्य कैसे निकलेगा से देखे थे। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है तुमको पता होना चाहिए, माध्य 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 माध्यिका और बहुलक। तो कल हम लोग क्या देखे थे, तो अवरीकृत आंकड़ा का थी माध्य कैसे निकालेगा, ठीक ना? तो उसमें दो फॉर्मूला बताए थे, याद करो सब। एक होता सभी प्रेक्षणों का एक बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या, फॉर्मूला बताए थे ना। यानी जितना देले है उसको क्या करो, संख्या को जोड़ दो और जय को उतना से कैसे कर दो, भाग दे दो। कैसे दे दो, भाग दो, तो एक माध्य निकल जाएगा। जब और कथी था, जब बंटन के रूप में दिले रहे, बंटन मतलब कथी है, बारंबारता के रूप में दिले रहेगा, तो उसको कैसे, हाँ, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए भी हम जो तरीका सीखे थे। तो आइए दोनों तरीका को जो है एक एक क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन इस तरह से देगा, किस तरह से कि मान लेते हैं पहला क्वेश्चन इस तरह से हुआ कि 5 जो है 5 विषम संख्या का माध्य निकाले। 5 कथी, 5 विषम संख्या का माध्य निकाले। 5 विषम संख्या का माध्य निकाले, है ना, चाहे क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन कुछ रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो जय को दे उसको क्या कथी करना है, जोड़ देना है, उतना से भाग। यदि फार्मूला लिखने के लिए क्या होगा तो हम लिख सकते हैं सभी प्रेक्षणों की कथी माध्य बराबर होता है फार्मूला सभी, हाँ, प्रेक्षणों की योग, सभी प्रेक्षणों की कथी योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो ये फार्मूला लगाने की जरूरत है, डायरेक्ट बनाना है। जैसे डायरेक्ट क्या क्या पूछा था, क्या जब क्वेश्चन है 5 विषम संख्या का माध्य था, 5 लिखो, पहला विषम संख्या 1, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7 और पांचवा 9। इस तरह से 5 को है कि भाग दे देंगे, जोड़िए 9 7 16 16 16 4 20 5 25 बटा 5, कितना आ गया आंसर 5, कितना गया 5 आ गया। समझे ना, ये 5 लिखा है नीचे बटा में, समझ में आया? तो इस तरह के ये क्वेश्चन दूसरे ढंग से पूछे, जैसे मान ले चौर दे देगा, कैसे दे देगा, चौर और बराबरता दे देगा, कैसे दे देगा, चौर और बराबरता, चौर और बराबरता मतलब लिखो अभी समझो। जैसे मान लेते दे देता है 2 है 4 है 5 है 6 है, ए दोस्त ध्यान दो, और इसका बराबरता कुछ दे दिया इस तरह 1 2 3 2, इस तरह से दे दिया कुछ, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है, इस तरह का कथी है क्वेश्चन दे ले, इस तरह से क्वेश्चन है। रुक जाओ, इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन ऊपर नीचे भी करके दे सकता है। तो इसमें क्या रख रहा है, इसमें क्या रख रहा है, ई जो है अवरीकृत आंकड़ा है और ये भी अवरीकृत ही आंकड़ा है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो है बराबरता बटन नहीं दिया है और इसमें दिया हुआ है। तो अवरीकृत क्वेश्चन बनाने के लिए भी क्या अवरीकृत डाटा बनाने के लिए, यानी अवरीकृत आंकड़े को सॉल्व करने के लिए भी क्या फार्मूला दूगो। पहले तो जब कथी न दे रहे, बराबरता बंटन न दिया रहे तो ये वाला, दूसरा बराबरता बंटन यानी ये वाला दे रहे, तो अभी जो तरीका बनाने जा रहा है से क्या करेंगे उसको, तो कुछ नहीं करना है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज बना देना, कथी एक्स्ट्रा चीज कथी बना देना है बताइए यार, है एफ गुने कथी कर देना है एक्स, एफ गुने एक्स। अब एफ कौन है तो एफ ई है, और एक्स कौन है तो ई है, समझ आ गया है? तो क्या करना भाई, दोनों गुना करना है, 2 एकम 2 2 चौके 8 है ना, 5 तिहाई और 6 दूना 12 हो गया। अब इसका फार्मूला बताए थे माध्य बराबर कर ले, फार्मूला बताए थे याद है, सिग्मा एफ एक्स बटा में कथी सिग्मा एफ है ना, सिग्मा एफ एक्स। अब ये कुल नहीं निकाले तो कैसे होगा, तो कुल पहले निकाल लीजिए, कैसे निकाल लीजिए, कुल निकालेंगे, इधर लिख लेंगे कुल यानी टोटल, जोड़िए तो 3 2 5 3 8, इसका कुल निकालिए तो 2 5 7 7 8 15 2 17 के 7 2 1 3, इस तरह से कुल निकल गया ना। तब माध्य निकाल लीजिए, फार्मूला याद होना चाहिए, माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, ठीक ना। सिग्मा एफ एक्स देखिए क्या है, सिग्मा का मतलब होता है योग, तो इसका कुल योग क्या है कितना है बताइए 37, और सिग्मा एफ यानी बराबरता का योग कितना है टोटल 8 है, 8 से भाग दीजिए कितना देगा 8 चौक 32, 3 बच गया 30 हो गया, तो 8 3 24, कितना बचे 6 6 ना, तो 6 यानी 60, 8 7
56, मोटा मोटी इतना आ जाएगा। इस तरह से ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो हम लोग क्या समझे, अभी क्या समझे, पहले वाला थोड़ा सा रिवाइज कराया, क्या समझे, इसमें क्या रिवाइज हुआ कि जब अवर्गीत आंकड़ा बड़ा बट्टा बढ़ने के रूप में न रहेगा तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, और जब अवर्गीत आंकड़ा बड़ा बट्टा बढ़ने के रूप में रहेगा तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत? आइए आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य कैसे निकाले, यानी वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, इसको भी निकालने के लिए 3 गो तरीका होता है। तो अभी हम लोग फिलहाल देख रहे हैं पहला तरीका। कौन सा तरीका देखेंगे? तो प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड देखेंगे। ठीक ना, कौन सा मेथड? डायरेक्ट। ठीक ना, इसका 3 गो तरीका है निकालने का। आप एग्जाम में आपको देता है माध्य निकालने के लिए, तो तीनों में से कोई तरीका से निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन हम तीनों सिखाएंगे, आपका जो आसान आपको लगे उससे आप बना सकते क्वेश्चन। आइए सबसे पहले कुछ ई चीज को समझ लेते हैं, फिर इसको देखेंगे। ठीक है, ये क्या है? अतिव्यापी है वो अंतिव्यापी। आप जो 9th में पढ़े होगा अतिव्यापी, अंति, ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग। यदि क्वेश्चन जो है नॉन ओवरलैपिंग में दिले रहता है तो उसको बदलना पड़ता है ओवरलैपिंग में। ठीक है, कथी में? यानी इधर से इधर बदलना पड़ेगा। आप ऐसे कैसे बदलेंगे? तो ऐसे बदलने का तरीका क्या है, ऐसे कैसे बदलाएगा? तो भाई साहब आपको कथी करना है, निम्न सीमा में, कथी में? निम्न सीमा में आधा जोड़ना है, उस सीमा से आधा घटाना है। निम्न सीमा में कथी जोड़ना है? अब हमको समझ में नहीं आया निम्न सीमा उस सीमा क्या है। देखिए ये मान लेते हैं, कोई ले लेते 20 और कितना 30, 20 और 30 ले लिए। एगो वर्ग कौन सा लिए? वर्ग ले लिए हम 20 और 30। ठीक ना, वर्ग या वर्ग तार बोलो, इसको बोलेंगे हम लोग निम्न सीमा। कौन सा सीमा? निम्न सीमा। और इसको बोलेंगे हम लोग उच्च सीमा। कौन सा सीमा? समझ में आ रहा है निम्न सीमा और उस समय का है से है? तो नॉन ओवरलैपिंग से ओवरलैपिंग में बदलने का तरीका क्या है कि निम्न सीमा में आधा जोड़ना है और उस सीमा से आधा घटा लेना है। अब कहिएगा इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है जैसे इसको इसमें बदलना है ना। ये देखिए वर्ग अंतराल जो है आपको ओवरलैपिंग में दिले रहता है तो क्वेश्चन आराम से बने, कोई दिक्कत नहीं, इसको कुछ नहीं बदलना है। बट नॉन ओवरलैपिंग में दिला है तो बदलना पड़ेगा। किस तरह से बदलेंगे अभी क्या बताए? निम्न सीमा में कितना जोड़ना है? आधा। उस सीमा में कितना घटाना है? आधा। अब देखिए इसमें आधा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? एक का आधा घटेगा तो आधे ना होगा। चलिए समझ में आ रहा है? आए? और कितना है? 10 है ना, इसमें कथी जोड़ना है घटाना है? जोड़ना है, मतलब इसमें मतलब जोड़ना है, अगला में घटाना है। हाँ इसमें घटाना है, इसमें उल्टा बता दी क्या? जोड़ना है, इसमें एक में जोड़ना है। हाँ निम्न सीमा में कथी करना है? घटाना है। जोड़ना है। देख लीजिए अब उल्टा बता दे हो तो देख ले। निम्न उस सीमा में से घटाना है, निम्न सीमा में कथी करना है? घटाना है। कितना? आधा। और उस सीमा में कथी करना है? उस सीमा में आधा जोड़ना है। ठीक है, अब देख लीजिए कहीं उल्टा बता दिए होंगे तो देखना। निम्न सीमा में कथी करना है? आधा घटाना है, उस सीमा में आधा जोड़ना है। इसमें घटा लिए, इसमें जोड़िएगा कितना? अरे हो गया यार, देखो ना हो गया। घटा इसमें, अरे वही चीज लिखा, निम्न सीमा में आधा घटाना है और उस सीमा में आधा जोड़ना है, वही तो कर रहे हैं। इसमें आधा घटाए तो कितना हो गया? आधा हो गया। इसमें आधा जोड़ेंगे तो कितना? 10.5 हो गया। इसमें आधा घटाओ कितना हो गया? 10.5 हो गया है ना। इसमें 20.5 हो गया, इसमें घटाओ 20.5 हो गया, इसमें आधा जोड़ो 30.5 हो गया, इसमें आधा घटाओ 30.5 हो गया, और इसमें आधा जोड़ो 40.5 हो गया। अब देखो ये भी ओवरलैपिंग हो गया। देखो ओवरलैपिंग में क्या होता है? हाई हाई मिलना चाहिए, हाई हाई मिला है ना, यानी एव का उस सीमा अगला के निम्न सीमा, एव के उस सीमा अगला के निम्न सीमा, एव के उस सीमा अगला के, हाँ देखो उस सीमा निम्न सीमा, उस सीमा निम्न सीमा, उस सीमा निम्न, क्या ऐसा आ गया? उस सीमा निम्न सीमा, उस सीमा निम्न सीमा, उस सीमा निम्न सीमा, मिल रहा है ना। बोलो तो ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग समझ में आ गया। यदि कोई क्वेश्चन में ऐसा दे रहता है तो उसको बदल के इस तरह से करेंगे। आइए अब आते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। कब कौन सा विधि से पढ़ रहे हैं? सॉरी कौन सा विधि? प्रत्यक्ष विधि। पहला प्रत्यक्ष विधि के लिए फॉर्मूला है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स आई, सॉरी एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। एफ आई मतलब बराबरता और एक्स आई मतलब वर्ग चिन्ह। हाँ यहाँ पे ये देखो पिछले वाला क्वेश्चन में क्या कहते थे? चर को एक्स माने थे ना, यहाँ पे चर को एक्स नहीं मानेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है एक्स किसको मानेंगे? वर्ग चिन्ह को। एक्स बोले या एक्स आई बोले बात कथी है? वर्ग चिन्ह है। एफ बोले या एफ आई बोले बराबरता। जहाँ पे हम लिख दिए जहाँ एफ या एफ आई कथी है? बराबरता यानी फ्रीक्वेंसी है। जहाँ एक्स आई या एक्स क्या है? तो वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क्स है। ठीक है, अब इसको समझ लेते। ये फार्मूला लिखो, चाहे वाला फार्मूला। एग्जाम में जब फार्मूला पूछेगा तो ये फार्मूला पूछेगा। ठीक है, ये वाला ठीक है, बट क्वेश्चन हम लोग इससे बनाएंगे, कोई दिक्कत? दोनों से में है। ठीक है ना। एफ क्या है बताओ? एफ क्या है?
बारंबारता, ठीक है। एक्स क्या है? वर्ग चिन्ह, कथी है? अब वर्ग चिन्ह का भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डाल देता है, तो वर्ग चिन्ह फॉर्मूला होगा निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटा में 2, यानी दोनों वर्ग के कथी करना है? जोड़ के 2 से भाग देना है। हाँ, वर्ग को जोड़ के कैसे भाग? 2 से भाग। क्या इस पे क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग? पहले बताओ तो कैसे उतारेंगे। उतारना ही नहीं है, ये उतार लिया है। चलो तो पहले उतार लो ये वाला, इसको उतारना था ये लिखने से पहले, ठीक है। अब बता रहे थे कल वाला रिवाइज कराए थे ना, इसको इसलिए तो पहले यहाँ से शुरू किए हैं। इसको जो है अभी नहीं उतारना था, पहले इसको उतारना था, फिर इसको उतारना था, और फिर अब इसको, ठीक है। तो पगला है क्या रे तू साहब? हर तो ये ऐसे आएगा तब नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, कौन? ये तो ऊपर ना लिखेगा, ये समझा रहे हैं तो कहीं लिख सकता है ना भाई। ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया ना। अब इसके बाद हम एग्जांपल देखने वाला, जल्दी उतारो पहले। चलो देखो, चलिए भाई क्वेश्चन निकालिएगा। एक्सरसाइज निकालो तो वो 14 कितना? 1, 14.1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन देखा सब? ओके सर, नहीं देखिए सर, हो गया सब, निकाल लिया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्यार्थियों की एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किए हैं। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति घर माध्य पौधे की कथी ज्ञात कीजिए? संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, बस माध्य निकालना है, ज्यादा विशेष दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो लिखिए, पौधे की संख्या दे दिया है ना, तो पौधे की संख्या कथी है? वर्ग अंतराल है। कैसे लिखेंगे हम लोग? हाँ, लिख देंगे कथी? वर्ग अंतराल या पौधे की संख्या लिख सकते हो। कथी लिख सकते हो? या तो वर्ग अंतराल लिख सकते हो। देखो हम पहला क्वेश्चन इसलिए बता रहे, वर्ग अंतराल लिखो, या इसी को कैसे लिख सकते हो? पौधे की संख्या, ठीक है ना। चलो, कोई दिक्कत आए? चलो उसके बाद कथी है? घरों की संख्या दे ले। कथी की संख्या? घरों की संख्या, कथी है? घरों की संख्या। यही आपका कथी? बारंबारता, ठीक है। देखो गौर से, पहले 2 गो आंकड़ा भरो, कहां से कहां तक दे ले? अभी और निकालेंगे, लेकिन ऐसी बता रहे, अभी और बढ़ाएंगे इसको, अभी और बढ़ाएंगे। कहां से कहां तक दे ले है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 से 8 से 10 से 12 से 14 से 1 को नहीं। अब इसका बारंबारता देखिए कितना दे ले? 1 2 1, 5 6 2 3, यही ना है। चलिए अब जो है हम लोग इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो इसका निकालेंगे वर्ग चिन्ह। कैसे निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को कैसे लिखते हैं? एक्स, बारंबारता को एफ। समझ में आ गया? चलो इसको क्या लिख सकते हैं? अरे इसको क्या लिख सकते, क्या दे था? अरे पौधों की ऐसा भी लिख सकता है, पहले हम बता रहे, समझ लो। आइए हम मिटा रहे हैं, हम इसको बारंबारता ही लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे? बारंबारता। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एफ। इसको हम लोग जैसे दे थे ना, कथी दे था? पौधों की, वैसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी। अच्छा, घरों की संख्या, वैसे भी हम लोग लिख सकते हैं, घरों की संख्या, ठीक है। तो ये हो गया। आप कथी निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह मतलब एक्स, ठीक है। अब एक और चीज बच गया, कथी? एफ गुणे एक्स। समझ में आ रहा है? एफ गुणे कथी? एक्स। अब कहेगा ये कहां से आएगा? देखो कैसे निकालना है हम लोग से, समझो, ठीक है। दिख रहा है कैमरा में? दिख रहा है? देखो तो। चलिए आइए अब कैसे निकालेंगे इसे। तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका आप लोग जानते हैं ना, फार्मूला है इसका। कथी है? फार्मूला है ना, कथी है? बोल भी निकाल लो ना। निकालो तो कितना है? 3 2 5, 20 बोला है ना? 20 तो बोला है ना? 20 घर है, नहीं बोला? 20 बोला है ना घर है। चलो तो इसको कैसे बोलते हैं? सिग्मा एफ। आइए अब जो है कैसे निकालना हमको? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या आता है? ऊपरी सीमा, नहीं बोल रहा है, निम्न सीमा ना, निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटा
2 क्या निकलेगा, कोई योग निकाल। चलो हम कोई योग निकाल के बता देते हैं, योग निकाल बता दे। 2 + 4 बटा में कितना हो गया, पहले क्या निकाले, दूसरा का निकाले ताकि समझ जाओगे, ठीक है। 2 + 4 कितना हो गया 6, अब बटा 2 पहले का निकाला, ठीक है, सही रहेगा ना। कितना गया बुआ देखो तो, 2 बटा 2 कट गया, कितना आ गया 1, कितना गया 1। अब दिमाग नहीं लगाएंगे, एगो निकालो, उसके बाद जितना से बढ़ रहा है ना वर्ग माप कितना है उतना बढ़ाते चलो, कितना है 2 बढ़ रहा है ना, 2 बढ़ाते चले जाओ। कैसे तो देख लो, चेक कर दे। दोनों को जोड़ना है, कैसे भाग देना है 2 से। ए ध्यान दो ना, यहाँ बाद में लिखना, यहाँ ध्यान दो। 2 और 4 कितना होगा 6 होगा, और 6 को 2 से भाग तो कितना आएगा 3। फिर देखो यहाँ पे तो 3 लिख देंगे यहाँ पे, है ना। 4 और 6 कितना 10 पागल है क्या, साफ बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा उसको, नहीं समझेगा ना, वो समझेगा नहीं समझेगा कुछ। तो कितना हो गया 4 और 6 10, और 2 से भाग देना है तो कितना हो गया 5, समझ में आ रहा है। 8 से 14 फिर 2 से भाग देना है, यही करना है, ये निकालने के लिए 14 7 आ जाएगा। हम क्या बताते, हम तो यही बताते थे कि वर्ग माप कितना है, 2 है, तो 2 बढ़ाते चल जाओ। वर्ग माप को आगे एल से डिनोट करके बताया गया, 2 बढ़ाते जितना देख रहे हैं उतना बढ़ाते चल जाए, एगो निकाल के बढ़ाते चल जाना, ठीक है। 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका कुल निकालने की जरूरत नहीं है। सिग्मा एफ एक्स, ये इसलिए तो बोलते हैं कि ध्यान दिया करो जब पढ़ाते हैं तो कैसे होगा से। देखो यहाँ पे कैसे होगा से, ये दोनों को जोड़ना है, बड़ी चीज निकाल कैसे निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 10 8 18 2, 18 से 2 भाग दो 9 तक। हाँ तो ये सब निकालना नहीं जाना है, एगो निकालनी है, पहलू का निकाल दिया ना, पहलू का 1 निकला। अब वर्ग माप कितना था 2, वर्ग माप मतलब लंबाई कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है ना, तो बस 2 ऐड कर देंगे, अगला में निकलते चल जाएगा। जैसे 1 अगला कैसे निकला 2 जोड़ो 3 हो गया, अगला कैसे निकला 2 जोड़ो कितना हो गया 5 हो गया, फिर 2 जोड़ो 7। 2 क्यों जोड़ रहे हैं पता है कोई, 2 क्यों जोड़ रहे हैं, फार्मूला में है 2, बट पागल आदमी कहाँ से पीयू के चलता है, 2 इसमें बढ़ रहा है, फार्मूला में 2 है, क्या फार्मूला में ये 2 है, भाग दिया जा रहा है। अच्छा हुआ से तू पूछ लिया 2-4 बार क्वेश्चन, तो इस तरह रखते रह जाता। ध्यान दो, अब गुना करो, क्या करना है, a for x में कथी करना है, गुना करो, 1 एकम 1 3 दूना 6 7 5 5 9 6 ले 9 6 36 ले ले, आज से प्रारंभ छोड़ देते हैं। 11 दूना 22 रतिया जो 2 9 2 11 4 15 15 10 25 6 31 20 20 25 है ना, 31 होगा ना रे, 3 5 8 2 10 3 13 3 16 जोड़, देखो जोड़ चेक करो, गलती है सही है, देखो चेक करो, 7 10 17 17 4 21 21 2 23 23 32 होगा रे बुआ, 31 से होगा, फिर से चेक करो, 7 7 10 17 17 4 21 21 2 23 23 9 32 बताइए आप लोग। चलिए हो गया, माध्य निकालना है, कभी निकालना है, ज्यादा कुछ समझना नहीं, माध्य निकाला था सिग्मा एफ एक्स बटा का थी सिग्मा एफ, क्या है सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू बताइए 162, सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 20, भाग दे दीजिए 20 का 20 20 अठे 160, बच गया कितना 2, दशमलव देंगे तो कितना होगा 20 होगा, 20 से कम 20, आंसर आ गया फाइनली कितना, ठीक है, यही निकालना था। समझ में आया, एक्सरसाइज क्वेश्चन पूरा उलट देगा ना, उतारो जल्दी, उतारने से पहले ध्यान दीजिए तो एक चीज, उदाहरण नंबर 1 क्वेश्चन निकाले था संघर्ष बाद में, उतारिएगा, उदाहरण नंबर 1 पहले निकाले, सर जी सर जल्दी निकालो ना बुझा रहा है, पेज संख्या कितना है देख लीजिएगा, निकालिए 251 91 बे कहाँ से बोला है 286 है, 286 निकालो जल्दी, 286 नंबर पेज उदाहरण 1। अब बताओ किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थी द्वारा गणित के एक पेपर में इतना 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 जो भी है, क्या इसी पे बनेगा, कहाँ से पिक आता है, ये जो है अवर्गीकृत आंकड़ा पढ़ाए थे उसमें सेकेंड फार्मूला दिए थे, फार्मूला सेम है इसका भी उसका भी, बट वो तरीका है, देखो इसमें कथी दिले ऐसे शेष से शेष से शेष से,
समझ गया था ना? से करके नहीं ना दे इसमें, नहीं। तो से करके नहीं दे तो उस पे बनेगा। समझ में आ गया दोस्त? आए बन जाए तो यस सर। बन जाएगा ना। से करके नहीं दे इसलिए आज जो है 2 नंबर क्वेश्चन का है इधर वो है। ओके आइए बाकी उदाहरण 3 ही समझ आएगा और इसमें से पूरा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके आइए, चाहे प्रीवियस ईयर पूछ ले है ना, पूरा क्वेश्चन ट्राई करके आओ। ठीक है पूरा क्वेश्चन कथी करके आओ, ट्राई करके आओ। गलत बन जाए सर। गलत कैसे बनेगा, सही बनेगा। एक बार करा दे, चल जाना एक बार। हटिए ना साइड में। लेग से करिए लेग। चलो उतारिए, टाइम बचेगा तो करा देते हैं। अब देखिए बुआ, सुनिए सुनिए सर, इसी में क्वेश्चन सेकंड टाइप हो गया, यानी जब बारंबारता गायब रहेगा एक दूगो तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आइए समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन 3। देखिए एक्सरसाइज के 3 नंबर क्वेश्चन लिखिए हल। देखा सब कह रहा है कि निम्नलिखित कैसे लिखा है, मिटा ले पढ़ो तो, पढ़ो जल्दी। निम्नलिखित कथी बंटन दिले है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है। माध्य जेब खर्चा कितना है, 18 रुपए। अच्छा सब माध्य दे दिया है। लुप्त बराबरता F ज्ञात कीजिए, जो बराबरता गायब है उसको ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अरे भाई सब बनाना है तुमको, हम बस यही कराएंगे बस। अब देखिए दैनिक जो है जेब खर्चा दिले है ना, हम वर्ग अंतराल कितना दिले बताइए, वर्ग अंतराल कितना दिया है, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं, चाहे जे दिले है ना, सुनो वर्ग अंतराल या जे दिले वही लिख दो, कोई दिक्कत। चलो आगे उसके बाद कथी है, बारंबारता या जे दिले है वही लिख दो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे चलिए अब गौर से देखिए कितना दिले है बताइए। तीसरा कैसे निकालेंगे बताइए। अब फिर कैसे निकालते हैं हम लोग, संचयी बराबरता नहीं सॉरी वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं बुआ, वर्ग इसको x लिखेंगे और फिर f गुणे x गुना करके चाहे सटा के भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत उन्हें भगा दी ना, दिखाई सीधे कैमरा में दिखा है। कहाँ से कहाँ तक डेटा बताता है, 11 से कितना 25 11 13 13 15 17 19 अरे बस 19 21 23 23 25 गलती लिखा है। ठीक है सर। बराबरता बताइए 7 6 9 13 F 5 7 6 9 13 F 5 4 5 4 यही है। वर्ग चिन्ह निकालना है हूँ। उतारिए तो इतना उतारिए तो जल्दी। चलिए बुआ ध्यान दीजिएगा, वर्ग चिन्ह निकालना है, दोनों का जोड़ के कैसे भाग, 2 से। यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा लिखने, वर्ग चिन्ह लिखे, कुल किए हैं, कुल नहीं किए हैं, कर लीजिए बुआ कुल, इसका कुल खानदान निकाल दो, कितना हो जाएगा इसमें, अरे इसमें दिले होगा ना, देखो ना 4 9 और 13 9 9 18 18 कैसे होगा 7 6 13 26 18 7 6 13 और 9 कितना जगह हुआ 13 9 22 22 3 25 25 5 30 4 34 और 1 1 1 1 3 4 44 आया। 44 प्लस का थी एफ, 44 प्लस एफ तो अलग ना जुड़ेगा, इसको लिख देना भाई, इसको थोड़ा सा ऐसे तीसरा ले दे, सिग्मा एफ लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे सिग्मा का थी सिग्मा एफ एक्स, ठीक ना, वो तो बाद की बात है आएंगे। तो जोड़ना है कैसे भाग देना है, वर्ग चिन्ह वर्ग कैसे निकालेगा बुआ, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। हाँ तो निम्न सीमा प्लस निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, जो बतिया रहा है ना उसका हड्डी एक भी नहीं बचेगा। 11 प्लस कितना 13/2 कितना हो गया 24/2 कितना हो गया 12 आ गया, पहला कितना हो गया
बढ़ कितना रहा है? दो दो बस निकालना कैसे है समझ आ गया। दो बढ़ाते बढ़ा दीजिए, 14 हो गया। कितना हो गया? 18। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, इसका निकालो कितना होगा? 40 हो गया। 40 को कितना से भाग दो तो कितना हो गया? 20 है ना? आए उतने आया, ठीक है। कितना हो गया फिर? 22 फिर 24। तो दिक्कत इसका तो कुल करना है नहीं। आइए अब कथी करना है? एक्स का और एफ का गुना। 12 सते 84, 14 14 25 छक 84 से मांग लो। 16 नमा 144, 18 तिहाई 54 के 4, सही ना? 18 के 18 54 के 4, 18 का 18, 18 आ 5 23, ठीक है बुआ? 20 एफ हो जाएगा और यहाँ पे 22 5 110। एफ को इसमें नहीं जोड़ देना, ठीक है? ध्यान दो, यहाँ पे तुमको बहुत मारेंगे, पहले बता रहे। एक भी क्वेश्चन तुमसे नहीं ना बना कल बोर्ड पर, कल्याण कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। बच्चा रहा है ना खाली, ये कैसे आया? खड़ा होती कैसे आया? खड़ा हो, खड़ा हो जल्दी। ये 234 कैसे आया? क्या क्या में नाम बताओ। हाँ 13 18। 20 से कैसे आया? हाँ हाँ 20 अथी का के एफ लिख। अथी मतलब क्या है? यानी हम ये कैसे निकालते? तो परम्परता और वर्ग चिन्ह कथी करते हैं? गुना करते हैं। ध्यान रहना चाहिए, बतियाओ मत। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बैठो, बतियाते रहता है। अब जोड़ेंगे सबको, समझा ना? नहीं बनेगा कल बोर्ड पर ना फूटेंगे, समझ लेना। 0 इसको नहीं जोड़ना। 0 4 4 8 4 12 4 16 के जोड़। देखो एगो बचले है रे, बचले ना है रे, पकड़ा सा 96 हो जाएगा ना। 24 चौका 96, 4 जगह 16 का 6 और 4 दूना 8 और 1 9, ठीक है। फिर से जोड़िए 6 6 6 4 10 और 10 12 कितना होगा? 22 के 2, ठीक है। हासिल 2, ठीक है। तो 9 2 11 1 12, 12 3 15, 15 4 15 4 19, 19 8 27, 27 3 30 5 35 के 5, हासिल 3, ठीक है। आइए 3 हो गया, 1 4 हो गया, 4 3 7, 752। चेक करो एक बार, फटाफट चेक करो, ठीक है। अब प्लस में का थी 20 एफ, चेक कर लो एक बार, ना तो जोर गलती हो तो तू समार खेबे। फार्मूला क्या चेक कीजिए ना सही से एक बार। माध्य बराबर फार्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। 952 है कि बुआ? चेक कीजिए, 1 3 1 4, तीनों तो हासिल था। पगला सा लेट लगा देगा, जोड़ो ना तू सब। हासिल 5 था। क्या नंबर क्वेश्चन है से बताओ पहले। 3 नंबर है ना? नहीं है, जोड़ सही नहीं है रे, गलती है। बट 4 4 8 4 12 4 16, 16 16 6 22 के 2, हासिल 2, 4 2 10 हो गया। 10 8 18 18 4 22। ए हासिल नहीं जोड़ेगा यार, दिमाग खट्टा कर रहे हैं। 8 2 10 हो गया, 10 8 18 4 22, 22 25 25 25 25 26 26 26 और 36 और 3 33 के 3। अब सही है? इतना आया है सबका? 33 के 3 हासिल 3, तो 4 3 7 732। चेक करो, अरे बना थोड़ा ही ना, 732 आया है। जोड़ चेक नहीं कर सकता रे पियक्कड़ सा। चेक कर लिए तो सही है। तो चलो इसमें माथे कितना दिले है? लुका रहा है, चलिए। अच्छा चलो ना, अरे माथे कितना दिले क्वेश्चन में? देखो 18 दे दिया, राइट। चलो जोड़ एक बार चेक करना, जोड़ गलती होगा आंसर नहीं मिलेगा, पहले बता रहे हैं। 18 हो गया। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है देखो तो? 732 प्लस में कितना? 20 एफ। जोड़ पर हमें डाउट हो, चेक कर ले एकदम, तो कोई मार खा जावे। यहाँ कितना है आप बनाइए, हम चेक कर रहे हैं। बस इतना हो गया ना, कुछ बटा में क्या क्रॉस गुना करेंगे। 732 प्लस में कितना? 20 एफ।
18 से गुना कीजिए बुआ, 18 से गुना कीजिए तो 18 चौका 18 दूना 32, 18 के 36, 18 से 72 के 2 है ना। फिर 18 चौका 72, 72 साथ कितना होता है 79, 72 और 7 79, ठीक है। प्लस में एफ 18 एफ भले कितना एफ 18 एफ, गुना समझ में आ रहा है रे? यहाँ पर 37 होगा, 772 होगा, 772 होगा। उस समय हम कितना ले लेते थे? उस समय 752 था, 772 होगा, 752, 732, 700। सही कह लेना रे 772। अभी भी हमारा तो गलती लगी परफेक्ट है, हम नहीं चेक किया तू सर? हमारे 552 कहाँ से आएगा? 772 हम लोग 752 नाम ले थे, 752 ले थे, अभी कितना लिखे हैं? सही है, 772 तू पगला 772 आवे नहीं करेगा, देखो यहाँ पे 84, तू जोड़े है मान 84 पगला सा है तो क्वेश्चन को जोड़ने नहीं आता है बाका, हम लोग से जोड़ गलती करवा रहा है। 4 3 2 और 100 खाली एफ पे ना इधर वहां पर 20 110 जीरो ना जोड़ती 110 96 तू कंफ्यूज रहता है जिंदगी में। चरका चाचा का 16 6 22 के 2 हासिल 2 8 8 8 8 16 16 4 अब चुप्पे रहो, एक नहीं बोलेगा, खुद से तुझसे जोड़ कर लिया, एक पूरा नहीं बोलेगा, खाली देखो गलती हुआ तो रहने देना। 8 16 4 20 20 3 23 23 1 24 24 36 3 33 2 35 के 5 और इधर हो गया 4 4 और 4 4 4 और 3 7। हम भी तो 752 ले लेते रे उस समय, बताओ तो सब पगला सर गलती है सही है बताइए तुम लोग? अरे हम भी तो इतना ही ले लेते हैं फर्स्ट बार में, पगला सा। चलो कितना हो गया यहाँ पे 752, यहाँ भी 752 हो जाएगा। देखो यहाँ इसका वैल्यू रख दिए, यहाँ इसका वैल्यू रख दिए। अब जो क्रॉस गुना कीजिए ना, कुछ तो बटा में एक से गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 18 से गुना कीजिए 44 में इतना आएगा, प्लस में 18 से गुना कीजिए तो 18 एफ हो गया, ठीक है। इन्होंने भेज दें 20 एफ घटे कथी 18 एफ हो जाएगा, बराबर इधर 792 घटे कितना 752। अरे इसको इधर ले आए, जस्ट के 10 प्लस में था, इधर जाके माइनस में, ठीक है। 2 एफ हो गया, घटा लो वो 40 आ जाएगा, कितना गया 20, मिलाइए। और इसी के तहत जो है आज क्लास रोक रहे हैं और आपको पूरा क्वेश्चन बना के लाना है इस एक्सरसाइज का, और इस टाइप का क्वेश्चन खोज के भी बनाना है, इस टाइप के भी है ना, और बाकी ऐसे भी है रे। चलिए ठीक है।